इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड अप योर करियर, क्योंकि इसमें ना एग्जाम होता है ना कुछ होता है, सिर्फ होता है तो एक इंटरव्यू। वो इंटरव्यू निकालिए तो गाइस दुनिया आपकी कदमों में और दुनिया आपकी कदमों में। So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and 1 cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा, so ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। सो गुड आफ्टरनून एविएशन लवर्स, मेरा नाम है आशीष कुमार साहू और मैं हूं एक एयरलाइंस का एक्स एम्प्लॉय। गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एविएशन लाइव में। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, जिससे आपको मिल सके रेगुलर अपडेट। गाइस, एक चीज और मैंने देखा कि आप जो वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कभी कभार छूट जाते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको मिलेगी वैकेंसीज की सबसे फास्ट अपडेट। और अगर आपको सबसे फास्ट अपडेट मिलेगी तो आप सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प कर पाएंगे, सबसे पहले अप्लाई कर पाएंगे, सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बात करते हैं आगे गाइस एक चीज और की, अब आ चुकी नई वैकेंसी फॉर फ्रेशर्स। जैसा कि मैंने कहा था यार, बोल रहा था वो होते गया, जो बोल रहा था होते गया, कुछ तो होगा ना बात, है ना। सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैंने बोला था वो बात सच हो गई। और आई गेस आप लोगों को पता ही है, मैंने बोला था कि कैबिन क्रू की वैकेंसी आएगी, कैबिन क्रू वैकेंसी आई। आने वाले 3 मंथ में बहुत सी वैकेंसीज आएगी एयरलाइंस इंडस्ट्री में फॉर जेट एयरवेज कि आपने अप्लाई कर दिया है, नहीं अप्लाई किया तो ऊपर वीडियो देखिए, वहां पे आपको अप्लाई कैसे करना जेट एयरवेज समझ में आ जाएगा। बात करते हैं और भी बहुत सारी वैकेंसीज आएगी, क्योंकि एयरलाइन जो है फुल फ्लेज ऑपरेशन में चलने वाली है। सो एयरलाइंस में बहुत सी रिक्रूटमेंट होने वाली, नॉट इवन वन एयरलाइंस, और भी बाकी एयरलाइंस में धीरे धीरे करके रिक्रूटमेंट चालू हो गए हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि स्पाइस जेट का रिक्रूटमेंट चालू हो गया, इंडिगो का रिक्रूटमेंट चालू हो गया, कतर एयरवेज का रिक्रूटमेंट चालू हो गया, तो वैसे ही करके धीरे धीरे करके और भी बहुत से रिक्रूटमेंट चालू होंगे और वैकेंसीज आएगी और गाइस बहुत सी बम्पर वैकेंसी आएगी। बात करते हैं इस नई वैकेंसी के बारे में, जिसमें बहुत से लोगों को इंतजार था कि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी नहीं आती, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप जो है बोलते थे। अब आ चुकी गाइस न्यू वैकेंसी फॉर द इंडिगो एयरलाइंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सर्विस रैम सिक्योरिटी, तीनों डिपार्टमेंट के लिए ये वीडियो आई है। तो ये वीडियो थोड़ी डिटेल रहेगी, तो मेरे का बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, आप नहीं है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा है फॉर्म, कैसे भरना है, हर एक चीज़ पता चलेगी। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहेगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा, कि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आप मिस कर देंगे, फिर आप उसी को कमेंट करेंगे भैया ये नहीं हो रहा, भैया वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, बाकी तो आपकी मर्जी है। गूगल क्रोम में गाइस आपको टाइप करना है इंडिगो परम। जैसे आप इंडिगो परम टाइप करेंगे, वैकेंसी जो है इंडिगो परम टाइप करेंगे, उसमें फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन चूज करते ही जो है पूरी वैकेंसी सामने टू सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे दिया है कि 3-4 नई वैकेंसी आई है, और भी बहुत सी वैकेंसी आई है। सेल्स, पुणे में सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दिल्ली में जो है कॉर्पोरेट सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, तो आपका सेल्स का एक्सपीरियंस आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेड सेल्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव सेल्स लखनऊ बेस्ड, तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये कैबिन क्रू की वैकेंसी आई है, हैदराबाद, गुरुग्राम, तो ये सब चीजें हैं। कैबिन के लिए अलग वीडियो बना देंगे गाइस। कार्गो ऑफिसर के लिए भी ओ भाई इतनी सारी वैकेंसी, तो कार्गो के लिए अलग से वैकेंसी है फॉर तिरुवनंतपुरम। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी वैकेंसीज है गाइस, है ना। बोलता था ना, तुम लोगों को मजाक लगता था मेरी बातों पे, है ना। तो ये चीजें हैं, सबूत आपके सामने है यार, है ना, जो बोला वो सच हो गया। बात करते हैं आगे की फॉर्म कैसे भरना है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गाइस बात करते हैं, जैसे हम क्लिक मारेंगे तो इसमें दिखाया कि व्हाट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गाइस इसमें साफ साफ लिखा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, राइट। आपको होना चाहिए ग्रेजुएट, और अगर फाइनल ईयर में है, आपकी मार्कशीट नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, तो तब भी आप एलिजिबल नहीं है। ओनली वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। गाइस अगर आप सोचेंगे कि मैं फॉर्म भर दूंगा, ये भर दूंगा, तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का, तो आप प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। बात करते हैं आगे की, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया कि आपके पास होनी चाहिए डिजायर्ड स्किल, है ना। ये पूरे बेसिस के लिए बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। तो आपके पास होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गाइस एक चीज़ और बता दूंगा कि अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो भी आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू जाओगे तो वहाँ डिसाइड होगा ना कि किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स घटिया है, किसकी कम्युनिकेशन अबव है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। तो ये सब चीज़ें, तो आपको अभी से नहीं सोचना है कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, मैं फॉर्म कैसे भरूँ। तो आपको चुपचाप से फॉर्म भर देना है। फॉर्म कैसे भरना है आगे समझ में आएगा आपको। बात करते हैं और क्या मांगा गया, और ये मांगा गया कि आपके पास होनी चाहिए डिजायर्ड कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड एंड ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। एयरलाइंस इंडस्ट्री में ऐसे लोग चाहिए जो कि रोटेशनल शिफ्ट में काम कर सकें। रोटेशनल शिफ्ट मतलब ये होता है गाइस कि इस महीने जो है आप सुबह 8 से
सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक काम करेंगे। अगले महीने जो है आपकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी रात के 8 से सुबह के 6 बजे तक। तो ऐसे इसको बोलते हैं रोटेशनल शिफ्ट, हर महीने जो है रोटेशनल शिफ्ट लगती है। बात करते हैं आगे और क्या क्या मांगा गया, एबल टू वर्क अंडर प्रेशर, की आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो वर्क कर सके प्रेशर में, काम वर्क लोड ले सके। गाइस एक चीज़ बता दूं कि दुनिया की हर एक इंडस्ट्री में प्रेशर रहता है, वर्कलोड रहता है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिसमें प्रेशर और वर्कलोड रहता नहीं रहता। तो आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इंडस्ट्री में सिलेक्ट हो गए तो आप वर्कलोड तो झेल ही लेंगे कैसे ना कैसे, और समय के साथ आप चीज़ों को ढाल लेंगे जैसे कि बाकी लोग ढालते हैं। और गाइस एक चीज़ बता दूं कि मैं खुद एयरलाइंस इंडस्ट्री में रह चुका हूं, तो मुझे इस इंडस्ट्री का बड़ा ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल नॉलेज है। बात करते हैं आगे की और क्या क्या चाहिए। अगर आपके पास एयरपोर्ट ऑपरेशंस में आपने पहले काम किया है, एयर इंडिया, सेट, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, या इवन तो आप इंडिगो में, आपने इंडिगो में पहले ही काम कर रखा है, तो आपको हमेशा दी जाएगी प्रेफरेंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप ही को सिलेक्ट किया जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, बाकी और भी लोग हैं, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बात करते हैं आगे की नो टैटू, टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास विजिबल हाथ में, फॉर एग्जांपल अगर किसी के गाल में टैटू है या माथे में टैटू है, कहीं भी टैटू, गर्दन में टैटू है, हाथ में टैटू है, तो गाइज यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ एक चीज़ और, ये विजिबल हो गया, यूनिफॉर्म क्या होती है, आधी रहती है, तो यहाँ पे टैटू होगा तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, यू आर नॉट एलिजिबल। बट हाँ अगर ऐसे पार्ट में टैटू है जो दिखता नहीं है तो गाइस यू आर एलिजिबल। बात करते हैं कई लोग के, मैंने मूवी में देखा था कि यहाँ पे टैटू रहता है, यहाँ पे, तो वो एलिजिबल है, बाकी लोग जो है एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं एज, 18 से 27 साल की एज मांगेगी, तो अगर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में आती है तो गाइस आप एलिजिबल हो फॉर फ्रेशर। अगर एक्सपीरियंस हो तो आप जो है इसके ऊपर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं और क्या क्या मांगा गया, और इसमें यह मांगी अगर आपका इंटरव्यू पहले हो चुका है तो आप उसके 6 महीने के बाद ही अप्लाई करोगे, उससे पहले आप अप्लाई नहीं करोगे। बात करते हैं और ये तो क्या गाइस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इतने लोग ये चीज़ें जो है, इतने जिनके पास ये चीज़ें हैं वो जो है इस नौकरी के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं आगे की और क्या क्या मांगा गया है कि रिक्वायरमेंट, जरूरी रिक्वायरमेंट क्या मांगा गया है ना। कस्टमर सर्विस, अगर आप कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट चूज करते हैं तो आपके पास होनी चाहिए गाइस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, जैसे कि हेलो मैम, हाय हाउ आर यू, मैम आर यू गुड, मैम मे आई हैव अ बोर्डिंग पास, हाउ मे आई असिस्ट यू, हेलो सर हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे बात करने वाले लोग होने चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो। बात करते हैं आगे की और क्या क्या चाहिए कि हाँ अगर आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो मांगेगी, मैंडेटरी मतलब जरूरी रिक्वायरमेंट वो ये है कि आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कि सारे चैलेंजेस फेस कर सकें, हर टाइप के वेदर कंडीशन में काम कर सकें, तूफान आए, बारिश आए, बर्फ गिरे, ओले गिरे, चाहे कुछ भी हो, ऐसे लोग चाहिए जो कि सारे वेदर कंडीशन में काम कर सकें। हमें जब अगर आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो हमें चाहिए टफ लोग गाइज जो कि सारे चैलेंजेस को बीट कर सकें और उनमें से फ्लाइट रिलीज कर सकें सिर्फ 30 मिनट में। बात करते हैं और क्या क्या चाहिए कि हाँ इसमें साफ से बताया गया कि आपको जो है टर्मिनल एरिया में काम करना पड़ेगा। एप्रन मतलब जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, तो आपको जो है एयरपोर्ट में बिल्डिंग के अंदर नहीं, बिल्डिंग के बाहर काम करना पड़ेगा, टर्मिनल एरिया में, एप्रन एरिया में काम करना पड़ेगा। बात करते हैं कि ये था गाइस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। रैम्प एरिया के लिए भी सेम ही है, रैम्प अगर आप रैम्प डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो उनकी भी सेम ही रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं गाइस आगे की और क्या क्या चाहिए और क्या क्या प्रेफरेबल रिक्वायरमेंट है, किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास कस्टमर डीलिंग का एक्सपीरियंस है, कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। बात करते हैं अगर सिक्योरिटी में तो अगर बेसिक एफसा का सर्टिफिकेट है, स्क्रीनर का सर्टिफिकेट है या एनसीसी बैकग्राउंड है तो आपको भी जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। बात करते हैं रैम्प, लोड एंड ट्रिम का लाइसेंस है आपके पास या फिर आपके पास 12th में साइंस बैकग्राउंड है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बात करते हैं गाइस ये तो हो गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। बात करते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ के लिए आई है और किस किस चीज़ के लिए। तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि अब तक हमारे क्रैश कोर्स से टोटल हो चुके हैं 60 लोग सेलेक्ट इन डिफरेंट एयरलाइंस। तो मैं 60 के 60 लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूं एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड टिल नाउ फ्रॉम आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है 60 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। गाइस एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो है एयरलाइंस इंडस्ट्री में रह चुका हूं, मेरा बहुत ही अच्छा करियर बीता है वहाँ पे। तो गाइस बगल में आप देख रहे होंगे सिलेक्टेड सब्सक्राइबर की लिस्ट आ रही होगी, ये प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख सकते हैं। और वो वहाँ पे उन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले। और बगल में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है इंटरव्यू कंटेंट करके प्लेलिस्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट है। कंटेंट चुन चुन के छान के और एक एक चीज़ सेलेक्ट कर करके बनाया है, बड़े प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इन्हें देखिए, इन दोनों को देखते ही आपको बहुत ही अच्छा इंटरव्यू का आइडिया लग जाएगा। बात करते हैं चीज़ और बता दूंगी गाइस कि 20 तारीख से 20 अक्टूबर से नया क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। गाइस एक चीज़ बता दूं कि मैं लोगों को घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाता हूं, आपको किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, नहीं आपको डिप्लोमा कोर्स करने की जरूरत है। आपको जो है गाइस सिर्फ जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जिसमें मैं आपको दूंगा पूरा आइडिया, पूरी नॉलेज की कैसे इंटरव्यू निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे हर एक चीज़
आपको हर एक चीज़ बताऊंगा और आपको गूगल मीट में बैठ के सामने टू सामने फेस टू फेस बैठा के पढ़ाऊंगा, और जिसमें मैं आपका सीवी भी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इससे आपको मिलेगी मदद और आप जो हो जाएंगे गाइस फुल्ली कोच इंटरव्यू के लिए, और आप कहीं भी जाके किसी भी एयरलाइंस का इंटरव्यू निकाल पाएंगे। गाइस एक चीज़ और कि मैंने अब तक ग्राउंड स्टाफ के 6 ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू निकाले हैं और एक कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकाला है तो ठीक है, लेकिन हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 60 लोगों ने और इंटरव्यू निकाले और सारे के सारे स्टूडेंट्स एयरलाइंस में अभी वर्किंग है। आप जाके एयरपोर्ट में देख सकते हैं, मिल सकते हैं, आपको वो लड़के मिल जाएंगे। तो गाइस ये थी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, और 20 अक्टूबर से क्रैश कोर्स चालू है। हाँ, मैंने इसके लिए कुछ फीस भी रखी है, 2000 रुपीज़ फॉर ग्राउंड स्टाफ क्रैश कोर्स एंड 2500 रुपीज़ फॉर कैबिन क्रू क्रैश कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से भेजिए मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर 7999508444 पे और क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इतनी वैकेंसीज आएगी। और गाइस एक चीज़ और बता दूं कि एयरलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड अप योर करियर, क्योंकि इसमें ना एग्जाम होता है ना कुछ होता है, सिर्फ होता है तो एक इंटरव्यू। वो इंटरव्यू निकालिए तो गाइस दुनिया आपकी कदमों में और दुनिया आपकी कदमों में। तो ऊपर 2 वीडियोस आ रहे होंगे, स्मार्ट अप्रोच टू बिकम ग्राउंड स्टाफ और स्मार्ट अप्रोच टू बिकम कैबिन क्रू। तो उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया थोड़ा बहुत कि मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा पूरे क्रैश कोर्स में, तो आप वो भी देख सकते हैं। बात करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं कि इंटरव्यू वेन्यू कहाँ क्या है। तो इसमें इंटरव्यू वेन्यू मैं बोला हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, गोवा एंड इंदौर। तो गाइस इन 6 जगहों के लिए आई है नई वैकेंसी इन इंडिगो एयरलाइंस फॉर फ्रेशर्स। यार ऐसी वैकेंसी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती इतनी ज़्यादा, है ना। अब आई है तो आप ग्रैस्प करिए। गाइस एक चीज़ बता दूँ, अगर आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपने ये इंटरव्यू नहीं निकाला, ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू नहीं निकाला तो आपने क्या ही पढ़ा यार, है ना। अब तक इतने सारे स्टूडेंट लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, फटाफट से अप्लाई कीजिए, फॉर्म भरिए और फटाफट से जो है इन वैकेंसीज़ को निकालो, क्योंकि इस वैकेंसी अगर आपने क्रैश कोर्स किया है तो फटाफट से आपको जो इंटरव्यू निकालना है गाइस, इतना समय का इंतजार नहीं करना है। तो ये चीज़ें बात करते हैं। अब आपके मन में होगा कि इनकी ड्यूटीज़ एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी। तो हाँ, बगल में लिखा रहा है कि ड्यूटीज़ एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है टू सेफ ऑपरेशन, पंचुअल टीम। हाँ, और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि जो है ऑपरेशन सेफली कंडक्ट हो को, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी ये सब टाइम पास की चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ूंगा मैं, है ना। मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। अब बात करते हैं कि आपको फटाफट से मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है और आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करना है। हमारे पेज को, जो नया पेज मैं बना रहा हूँ, इसमें भी आपको मिलेगी वैकेंसीज की सबसे फास्ट अपडेट और हर एक चीज़ अपडेट मिलेगी एयरलाइंस इंडस्ट्री के बारे में। तो बगल में इंस्टाग्राम का पेज है, उसे भी फॉलो कीजिए, और यहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल आ रहा होगा, उसकी लिंक नीचे दी गई, उसे भी फटाफट ज्वाइन कीजिए और आपको जो है फटाफट वैकेंसी अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं कि इसकी ड्यूटीज़ एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो गाइस ऊपर 3 वीडियो आ गए होंगे ड्यूटीज़ एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, कि ड्यूटीज़ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ड्यूटीज़ ऑफ रैंप ऑफिसर एंड ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर। गाइस अगर आप इन तीनों चीज़ों को सेम टू सेम इंटरव्यू में बोल देंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ये मेरी गारंटी है। ये आंसर्स को बोल दोगे तो आप गाइस हो जाओगे 200% सेलेक्ट इंटरव्यू में। तो आपको यही आंसर बोलना है। आप पूछेगा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको यही चीज़ें बतानी है जो ऊपर 3 वीडियोस में देख रहे हैं। बात करते हैं आगे कि फॉर्म कैसे भरना है। तो गाइस एक वीडियो और आ रहा होगा कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्म ऑनलाइन, तो उस वीडियो को देख के आप भर सकते हैं फॉर्म ऑनलाइन, पूरा डिटेल में दिया गया है। तो आई बटन में जैसे ही क्लिक मारेंगे सब चीज़ें दिख जाएगी। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। न्यू वैकेंसी फॉर बैंगलोर बेस, हैदराबाद बेस, चेन्नई बेस, पुणे बेस, गोवा बेस एंड इंदौर बेस। बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत दिनों के बाद अपॉर्चुनिटी आई है, तो अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करो और फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, है ना। अब तक टोटल हो चुके हैं 60 लोग सेलेक्ट, और फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। और मैं ये अश्योरिटी देता हूँ कि आप उनमें से होंगे, टॉप 100 में से आप होंगे, और फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि जो कि 20 अक्टूबर से चालू हो रहा है। और एनरोल करने के लिए भेजिए मैसेज मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैसेज जो है 7999508444। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। न्यू वीडियोस विल कम अगेन फॉर द कैबिन क्रू का इंटरव्यू, है ना, 18 तारीख को। तो इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। बात करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव पर वीडियो बना देंगे, डिले मॉनिटरिंग सेल, है ना, गुरुग्राम, तो इनके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, और कार्गो डिपार्टमेंट के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो डिजिटल, है ना, तो इन सब के और वीडियो बनेगा। तो आगे फटाफट से वीडियो का इंतजार कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं आपको दूंगा कोचिंग और आपके सपने करूंगा पूरे, और आप हो जाएंगे इस एयरलाइंस इंडस्ट्री में सेलेक्ट। तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए। ऐसी चीज़, और डेली रात के 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं फेस टू फेस, 1-on-1। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। तब तक गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।